भावुक बनाते हैं ऐसे चंद्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा के विषय में। मित्रों, चंद्रमा किस भाव में जातक को अच्छे रिजल्ट देते हैं और किस भाव में रहने पर कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, इन सभी बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, चंद्रमा हमारे मन के विचारों के प्रमुख कारक ग्रह हैं, विचारों की स्थिरता के कारक हैं। यदि चंद्रमा कुंडली में शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत हों तो ऐसी परिस्थिति में जातक के विचार स्थिर बने रहें, इसकी संभावनाएं बलवती रहती हैं। चंद्रमा यदि कुंडली में कारक ग्रह बनकर केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, धन भाव या लाभ भाव में बैठे हुए हों या फिर कारक लग्नों की कुंडली में मित्र ग्रही या स्वक्षेत्री होकर यदि बैठे हुए हैं या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि इसके लिए आपको यह भी देखना होगा कि चंद्रमा के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा स्वस्थ मन के प्रमुख कारक ग्रह हैं, माता के कारक ग्रह हैं, घर की सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं, यात्राओं के कारक ग्रह हैं। जातक की स्मरण क्षमता, याददाश्त क्षमता किस प्रकार की रहेगी, इसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि स्मरण क्षमता के लिए पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए, बुध ग्रह की स्थिति को भी देखा जाना चाहिए, परंतु चंद्रमा के योगदान को भी इसमें नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि विचारों में यदि उतार चढ़ाव बना रहेगा तो सीधी सी बात है कि जातक की याददाश्त क्षमता, स्मरण क्षमता प्रभावित होती है। चंद्रमा काल्पनिक वस्तुओं के कारक ग्रह हैं, रोजमर्रा की घटनाओं के कारक ग्रह हैं, जलीय वस्तुओं के कारक ग्रह चंद्रमा को ही माना गया है। चंद्रमा यदि शुभ हो तो जातक का व्यवहार सौम्य बना रहता है, अच्छा बना रहता है। आइए एक एक करके अलग अलग भावों में क्या फल होते हैं इन पर विचार करते हैं। देखिए, चंद्रमा यदि लग्न भाव के अंदर स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाए तो जातक भावुक किस्म का रह सकता है, चंचल वृत्ति जातक की रह सकती है, इस बात की संभावनाएं बनती है। हालांकि जातक के अंदर एक आकर्षण क्षमता रहती है, यानी मनमोहक छवि वाला व्यक्ति ऐसा कहा जा सकता है। घूमने फिरने का शौकीन होगा, यात्राओं का शौकीन होगा, जातक की आयु लंबी होती है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं यदि कुंडली में ये कारक ग्रह बनकर यदि बैठे हुए हैं तब। हालांकि इसके लिए आपको अष्टमेश और कुंडली के तृतीय भाव पर विचार करना होगा और अष्टमेश और तृतीय की स्थिति पर भी विचार करना जरूरी होता है, और अष्टम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है इसे भी देखा जाना चाहिए। अब देखिए, चंद्रमा जब लग्न भाव में बैठेंगे तो इनकी सातवीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर रहेगी, जहां से हम व्यापार इत्यादि बातों का विचार भी करते हैं और साथ साथ दाम्पत्य जीवन का विचार भी करते हैं। तो जातक विपरीत के प्रति आकर्षित रहने वाला हो सकता है, इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आइए विपरीत पहलू भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यदि छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी होकर या फिर नीच राशि के होकर या शत्रु राशि के होकर यदि लग्न भाव के अंदर बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, जातक थोड़ा भयभीत रह सकता है, जलीय वस्तुओं से जातक को भय लगे, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। व्यापार में नुकसान की स्थिति बन सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, भावुक रहेगा तो सीधी सी बात है कि ठगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए, सुनी सुनाई बातों से बचना चाहिए, यानी अफवाहों पर विश्वास करने से बचा जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं, यदि चंद्रमा कुंडली के धन भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ कुंडली के दूसरे भाव में यदि बैठ जाएं या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि चंद्रमा हो, यानी किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव से रहित हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक कुशल वक्ता हो सकता है। वाणी से लोगों को मंत्र मुग्ध कर देने की क्षमता ऐसे जातकों के अंदर प्राय पाई जाती है। हालांकि इसके लिए आपको धनेश की स्थिति और बुध की स्थिति पर भी विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि बुध को वाणी का कारक और धनेश क्योंकि इस घर के स्वामी है, इसलिए उनकी स्थिति भी शुभ होना आवश्यक हो जाती है। जातक शांत चित्त हो सकता है, धन संपत्ति से युक्त ऐसा जातक रहेगा, एकांत प्रिय हो सकता है। हालांकि ऐसे जातकों को जल इत्यादि चीजों से भय बना रहता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन फिर भी चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर यदि शुभ होकर यदि बैठे हुए हैं तो जातक अपने परिवार में कुशल वक्ता होता है और साथ साथ अपनी वाणी से प्रभावित करने की क्षमता तो होती है और जिसके कारण सहर्ष ही लोगों को वो आकर्षित करने वाला होता है। लेकिन अब इसके विपरीत मान लीजिए कि धन भाव में चंद्रमा यदि नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं या पीड़ित हो जाएं तो स्थिति थोड़ी उलट हो सकती है। जातक को भय बना रह सकता है, जातक अपनी बातों को अभिव्यक्त करने में परेशानियों का अनुभव कर सकता है, चित्त अस्थिर हो सकता है। ऐसे जातकों का विपरीत के प्रति झुकाव कुछ जरूरत से ज्यादा हो सकता है यदि कुंडली के पंचमेश की स्थिति या शुक्र की स्थिति अनुकूल ना हो तब। ठीक है, इसके अलावा विचारों में भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। विदेश में निवास करने वाला, विदेश का तात्पर्य यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, या फॉरेन कंट्रीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपने गृह स्थान से दूर रहने वाला ऐसा जातक हो, इस बात की संभावना बनती है। या फिर एकांत प्रिय हो, फिर ठीक है, यानी कम बोलने वाला हो, तो
इन चीजों पर ये चंद्रमा असर डालते हैं। यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाए, विचारों में तो अस्थिरता बनी रह सकती है, यानी नकारात्मक विचारों से कई बार परेशान कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि चंद्रमा नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाए, लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो नेगेटिविटी है यानी नकारात्मक चीजें, उनमें कमी देखने को मिलती है। आइए विचार करते हैं, चंद्रमा यदि पराक्रम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा यदि कुंडली के पराक्रम भाव में यदि आकर बैठ जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक जिज्ञासु प्रवृत्ति का रह सकता है, लेकिन ये स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होने चाहिए। धर्म कर्म में जातक की रुचियां रहती हैं, जातक के अंदर एक सकारात्मक गुण बना रहता है। यात्राओं का शौकीन होगा जातक, क्योंकि चंद्रमा का संबंध जब कभी भी कुंडली के 90 भाव से बनता है तो यहाँ से हम धार्मिक यात्राओं का विचार प्रमुख रूप से करते हैं, और चंद्रमा यात्राओं के कारक ग्रह हैं तो यात्राएं करेगा। ठीक है, सोच समझकर बात करने वाला होगा, सोच समझकर खर्च करने वाला होगा, यानी धन की स्थिति के मामले में ये स्थिति ठीक रहेगी। विवाह के बाद जातक का भाग्योदय हो, इस बात की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, हालांकि इसके लिए शुक्र की स्थिति आपको देखना होगा और सप्तमेश की स्थिति पर भी थोड़ा विचार करना जरूरी होता है। शिक्षा का लाभ जातक को मिल जाए, इस बात की संभावनाएं चंद्रमा के कारण बढ़ जाती हैं। हालांकि इसके लिए आपको पंचमेश, नवमेश और गुरु की स्थिति पर विचार करना चाहिए। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यदि यहाँ पर पीड़ित हो जाएं, नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं, तो क्या होता है, धनहानि की संभावना बन सकती है। पढ़ी हुई शिक्षा से जातक लाभ प्राप्त करने में, यानी उसे दिक्कत महसूस हो, पढ़ी हुई शिक्षा का लाभ लेने में परेशानियों का अनुभव हो उसे, इस बात की स्थितियां बन सकती हैं। मानसिक चिंता तो बनी रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा किसी भी भाव में यदि पीड़ित होंगे तो मानसिक विचारों में उतार चढ़ाव बना रहता है। धन की कमी से भी जातक थोड़ा सा जूझ सकता है और व्यर्थ की बातें करने वाला हो सकता है, तो व्यर्थ की बातों से फिलहाल यहाँ पर बचना चाहिए और व्यर्थ के कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन है। और देखिए, मन का कारक ग्रह यदि पराक्रम भाव में बैठेगा तो सीधी सी बात है कि व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट करेगा, इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, आइए बात करते हैं कि चंद्रमा यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा बैठते हैं तो जातक घर मकान का सुख अच्छे से भोग पाता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, तो घर मकान वाहन भूमि इत्यादि का सुख अपने जीवन काल में ले पाता है चंद्रमा की दशा या अंतरदशा के दौरान, बशर्ते कि चंद्रमा 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी बनकर चतुर्थ भाव में ना बैठे हुए हों या फिर नीच राशि या शत्रु राशि के होकर ना बैठे हुए हों, तो इस बात को आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो सुख अच्छा रहेगा, घरेलू सुख, माता से संबंधित सुख भी अच्छा रहेगा, पब्लिकली यानी सामाजिक रूप से भी जातक का नाम होगा समाज के अंदर, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन मान लीजिए कि चंद्रमा चतुर्थ घर में बैठकर पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति में जिन बातों की चर्चा करी है हमने, इनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली का पंचम भाव, जहां से हम शिक्षा का, संतान का, प्रेम का और शेयर मार्केट इत्यादि चीजों का विचार करते हैं, और उच्च शिक्षा का विचार भी हम यहीं से करते हैं। चंद्रमा यदि यहाँ पर स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं तो विचारों में एकरूपता हो सकती है। ठीक है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा स्मरण क्षमता भी जातक की अच्छी बनी रह सकती है, क्योंकि पंचम भाव स्मरण शक्ति का भाव भी कहा जाता है। इसके अलावा आपके इष्ट का भाव भी है, तो ईश्वर की कृपा भी जातक को प्राप्त हो, माता का सुख जातक का अच्छा रहे, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। जातक के अंदर एक सृजनशीलता का गुण पाया जा सकता है, स्पष्ट वक्ता जातक रह सकता है, संतान के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति उसे हो सकती है, कन्या संतति रह सकती है, इस बात की संभावनाएं बनती है। विचारों में एक रूपता बनी रहे, इस बात की संभावनाएं भी बनती है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो जाएं, नीच राशि के होकर बैठ जाएं या शत्रु क्षेत्री होकर बैठ जाएं या 6 8 12 के स्वामी होकर बैठ जाएं, तो क्या होगा, चंचल मन हो सकता है, शिक्षा में व्यवधान आना, विचारों में उतार चढ़ाव बना रहना, यानी इसके अलावा शेयर मार्केट इत्यादि जिनकी अभी हमने चर्चा करी, तो इनमें कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, यानी कभी लाभ तो कभी हानि, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होना, या आय में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा की 7वीं दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि इनकी एक ही दृष्टि होती है जो कि 11वें भाव पर होगी, तो यदि चंद्रमा पीड़ित हो रहे हों तो सीधी सी बात है कि इनकम जातक की प्रभावित होती है। देख लीजिए, इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो तो आप चंद्रमा के उपाय कर लीजिए, तो बुरे प्रभावों में फिर कमी देखी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा यदि 6ठे भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा यदि कुंडली के 6ठे भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाएं तो जातक शत्रुओं की पहचान करने में सक्षम होगा। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम इत्यादि क्लियर करने में उसे आसानी का अनुभव होगा। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा यदि 6ठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो जातक यदि किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी में फंस गया है तो उससे निकलने में शुभ चंद्रमा उसके लिए मददगार बने रहते हैं। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाएं, नीच राशि शत्रु राशि होकर बैठ जाएं
या पापक ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो मानसिक तनाव तो बना ही रहेगा, विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति भी बन सकती है। इसके अलावा जातक को किसी भी कार्य को थोड़ा सोच समझकर कार्य करना चाहिए और जल्दी जल्दी घबराने से बचना चाहिए, यानी बिना सोचे समझे कार्यों से बचे और शांतिपूर्वक कार्य करे तो निसंदेह बुरी स्थितियों से निपटने में उसे आसानी रहती है। मित्रों, आज की वीडियो में हमने लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक चंद्रमा के क्या संभावित फल होंगे इन पर विचार किया। आगामी वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक चंद्रमा के क्या फल होंगे इन पर विचार करेंगे। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुल्क इत्यादि की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।